नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस कॉन्वर्सेशन की जो हम रोजाना अपनी टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन है इनपुट और आउटपुट का, मतलब कंप्यूटर को कुछ बताना और फिर उससे जवाब लेना। तो सवाल ये उठता है कि भाई हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं और वो हमें जवाब कैसे देते हैं। चलिए इसी लेन देन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इंसान और कंप्यूटर की बातचीत होती कैसे है। फिर जानेंगे कि इनपुट से जानकारी अंदर कैसे जाती है और आउटपुट से बाहर कैसे आती है। और आखिर में इन सब को जोड़ के देखेंगे कि पूरा मामला है क्या। तो बातचीत शुरू कहाँ से होती है? इनपुट से। मतलब जब हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, यही है पहला कदम। तो ये इनपुट डिवाइस है क्या चीज? सोचिए, ये हार्डवेयर का एक ऐसा टुकड़ा है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक पुल जैसा है। इसी के जरिए हम अपनी बात, अपने कमांड्स कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। और जब इनपुट की बात हो तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? बिल्कुल, कीबोर्ड। पता है एक मजेदार बात, आज का कीबोर्ड ना असल में पुराने टाइपराइटर का ही एक बदला हुआ रूप है। बस फर्क ये है कि इसमें अक्षर और नंबर के अलावा खास कमांड बटन भी होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। अच्छा, लिखने और कमांड देने के लिए तो कीबोर्ड हो गया, लेकिन स्क्रीन पर चीजों को सीधे छूने, मतलब उनसे इंटरैक्ट करने के लिए क्या है? उसके लिए है माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम स्क्रीन पर किसी भी आइकन पर पॉइंट करके सीधे क्लिक कर सकते हैं, फाइलिंग खोल सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं। पुराने वाले माउस में एक बॉल होती थी नीचे, याद है? अब लैपटॉप में उसकी जगह टच पैड आ गया है। चलिए अब एक और खास इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जॉयस्टिक। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। एक बेस पर एक स्टिक लगी होती है जिसे हम मूव करके चीजें कंट्रोल करते हैं। और हाँ, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? बिल्कुल सही, वीडियो गेम्स में मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक मिनट, क्या जॉयस्टिक सिर्फ गेमिंग के लिए है? जी नहीं, असल में ये हवाई जहाज के कॉकपिट में, बड़ी बड़ी क्रेनों को चलाने में और यहाँ तक कि ट्रकों में भी इस्तेमाल होती हैं। कमाल है ना? तो ये तो हो गया कि हम कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं। अब बारी है ये जानने की कि कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है। और यहीं से शुरू होता है आउटपुट का खेल, यानी जानकारी का बाहर आना। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? ये भी हार्डवेयर का एक टुकड़ा है। जब हमारा दिया हुआ इनपुट प्रोसेस हो जाता है ना, तो ये डिवाइस हमें उसका नतीजा देता है। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम देख या सुन सकते हैं। तो मतलब सीधा सा है, इनपुट यानी हमारी बात कंप्यूटर के अंदर गई और आउटपुट यानी कंप्यूटर का जवाब बाहर आया। बस इतना ही सिंपल है ये पूरा साइकिल। और आउटपुट का सबसे कॉमन, सबसे जरूरी उदाहरण क्या है? हमारी स्क्रीन यानी मॉनिटर। स्क्रीन पर दिखने वाले सारे आइकॉन्स, सारा टेक्स्ट, सारी इमेजेस, सब कुछ मॉनिटर ही तो दिखाता है। हम कंप्यूटर को जो भी करने को कहते हैं उसका रिजल्ट हमें इसी पर नजर आता है। पर अगर हमें स्क्रीन पर दिख रही चीज को कागज पर चाहिए हो तो, मतलब डिजिटल दुनिया से बाहर असली दुनिया में, बस यही काम आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? ये किसी भी टेक्स्ट या इमेज की एक फिजिकल कॉपी बना देता है, मतलब कागज पर छाप देता है। जैसे सोचिए कोई राइटर है, उसने पूरी किताब कंप्यूटर पर लिखी और फिर उसे छापने के लिए उसका प्रिंट आउट ले लिया। अच्छा, आउटपुट सिर्फ आंखों से देखने के लिए ही नहीं होता, ये कानों से सुनने के लिए भी होता है। और इसके लिए हमारे पास है स्पीकर्स और हेडफोन्स। ये दोनों डिवाइस कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदल देते हैं। फर्क बस इतना है कि स्पीकर से आवाज सबके लिए होती है, पूरे कमरे में गूंजती है, जबकि हेडफोन या ईयरफोन से हम अकेले सुन सकते हैं। और अब तो ये वायरलेस भी हो गए हैं, तारों का कोई झंझट ही नहीं। तो हमने इनपुट को समझ लिया और आउटपुट को भी, मतलब बातचीत के दोनों सिरों को देख लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा लूप काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, इनपुट। हमने कीबोर्ड या माउस से कोई कमांड दिया। स्टेप 2, प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर उस कमांड पर काम करेगा, उसे समझेगा। और स्टेप 3, आउटपुट। नतीजा हमें मॉनिटर पर दिख जाएगा या स्पीकर पर सुनाई दे जाएगा। बस यही है कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत का पूरा चक्कर। तो ये तो हुई आज की बात कि हम आज कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं। पर जरा सोचिए,
भविष्य में ये बातचीत कैसी होगी? आने वाले कल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैसे होंगे? शायद हम सोचकर बोलेंगे और जवाब सीधे हमारे दिमाग में आएगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।